अब बोलो। सभी कृषकों का हुंकार दिवस आज दिनांक ऐसे भाद्र आसीन शुक्ल पक्ष शकाब्द 1944 संवत 2079 सन 1430 साल दिनांक 26/9/2022 ईस्वी तो दिनांक 9/10/2022 ईस्वी यावत अशुद्ध शरदृतु सम्यगोल यम्यायनम उत्तरे काल तिथिय 10 दिनानि बुधवार दंडफल 12:58 दिन 11:19 नक्षत्राणि श्रवण दंड 38:44 रात्रि 9:38 योगा सुकर्मा दंड 8 पल 46 कर्णानि ग दंडपल 12:58 चंद्राशय मकर अहोरात्रम स्पष्ट सूर्य रास्यादि 5:17-42 दिनमानम दंडपल 29:18 सूर्य उदय घंटा मिनट 6:08 सूर्य अस्त घंटा मिनट 5:52 दिनांका राष्ट्रीय 13 सौर गते 19 अंग्रेजी अक्टूबर 5 ऐसे इसका इस तारीख का प्रारंभिक काल और अंत का समय अर्धरात्रि होता है। इसको रात्रियांक के नाम से ही अगर पुकारा जाए तो उचित होगा। मनमाने ढंग से थोपना उदय और अंत इसका अर्धरात्रि में है तो फिर इसको दिनांक कैसे कहेंगे। रात्रियांक उचित होता है। अपराजिता पूजा विजयादश देवी विसर्जनम सरस्वती विसर्जनम जयंती धारणम नवरात्र व्रत पारणम यात्रा खंजनी नीलकंठादि दर्शनम गजवाह नाया दिव्या गमन फलम शुभ वृष्टिक्रम पंचकारंभो रात्रौ घंटा 9:38 ऊपरी भद्रा 40:06 जनपद ऊपरी उत्तराम बिना यात्रा श्रवणायाम ततः पूर्व यात्रा 10:11 एकोदिष्टम। यह तिथि यह समय यह योग आज हम श्रमिक कृषकों के लिए हुंकार दिवस है। क्यों कि आज़ादी के बाद से श्रमिक कृषकों का दोहन जारी रहा है। मैं वैसे सरकारों से आग्रह करता हूँ कि यह अब श्रमिक कृषक आप सबों के ऊपर से विश्वास उठा रहा है क्योंकि इसका शोषण जारी रहा है। ऐसे सरकारों से हम सबों का मोह भंग है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह हुंकार दिवस हम ऐसे सरकारों के प्रति जो लंबे समय से शासन में रहा है और श्रमिक कृषकों के प्रति जो उदासीनता जो संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है वही दिलाने के लिए हम सब कृषक दल के रूप में आज हुंकार दिवस का आयोजन कर आप सबों के सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ क्या होना चाहिए। गद्दी पर गदासीन महान जनों से कर प्रार्थना है कि आज़ादी की प्राप्ति से ही आर्थिक समृद्धि हेतु श्रमिक कृषकों के हितार्थ उचित व्यवस्था जो केंद्रीय कर्मचारियों के भरण पोषण हेतु निश्चित होता रहा। वेतन की दैनिक अंश श्रमिक कृषकों का निश्चित करता जो संवैधानिक स्तर पर नहीं दिया गया, जिससे श्रमिक कृषकों के उत्पादों का औने पौने भावों में लोगों के बीच लुटवाते रहे, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नामकरण होता रहा।
कृषक दल धिक्कारता है कि असहाय जनों का ही उपज कृषि उपज के जरिए शोषण जारी रखा। धिक्कार है जो लंबे समय तक केंद्रीय शासन सत्ता में रहकर श्रमिक कृषकों को उचित संवैधानिक अधिकार नहीं दिए और समय सामान्य जनों के मत का हरण चतुराई ढंग से करते रहे। धिक्कार है कि अब श्रमिक कृषकों से मत मांगने का दुस्साहस न करे। राज सत्ता पर गद्दासीन जनों के द्वारा संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग श्रमिक कृषकों के प्रति किया गया, जिसके कारण अथक परिश्रम के बावजूद भी अंग्रेजों जैसा शोषण का शिकार होता रहा। शर्म करो ऐसे सरकार में रहकर जिस श्रमिक कृषकों के आर्थिक समृद्धि हेतु केंद्रीय सरकार में कर्मचारियों के वेतन का दैनिक अंश श्रमिक कृषकों का दैनिक पारिश्रमिक निश्चित नहीं किया और न ही कृषि उत्पादों का लागत राशि की 2 गुना मूल्य विक्रय हेतु निश्चित हो सका। फसलों की क्षति पर क्षतिपूर्ति व्यवस्था अंशात्मक अब अटल जी के सरकार में किया गया, जो वर्तमान सरकारों ने सुधार के नाम पर हटा लिए। कृषि ऋण व्यवस्था की को बाध्य गति प्रदान किया गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। कृषकों का फसल उत्पादों की क्षति अपने सिर कृषक जन झेलता रहा। कृषक दल सरकारों से हुंकार भरे स्वर से कहता है कि सच्चे श्रमिक कृषकों का हितैषी है तो श्रमिक कृषकों से चुनाव के समय मतदान लेने की अपेक्षा को छोड़ दे, क्योंकि लंबी अवधि के शासनकाल में श्रमिक कृषकों का भयंकर शोषण जारी रहा। श्रमिक कृषकों को अपनी सभी सुख सुविधा का मुहताज बना रहा। श्रमिक कृषकों के नाम पर योजनाओं का बंदरबाट का संबंधित शासन प्रशासन जन महल और अन्य सुख संसाधनों को आंख मिचौनी खेला खेलता रहा। यहाँ तक कि कृषक संगठनों द्वारा मांग की गई व्यवस्थाओं को अस्वीकार ही रखा गया। यहाँ तक कि कृषि लागत से उत्पादित उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था जो संवैधानिक होना चाहिए था, उसे कोसों दूर बनाए रखा। धिक्कार है कि किस मुंह से श्रमिक कृषकों के से मतदान प्राप्ति का अपना अपना आग्रह पत्र विनय पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। श्रमिक कृषकों से विनय है कि राज सत्ता का उपयोग श्रमिक कृषक विरोधी रहा है। किसी राजनीतिज्ञों पर से विश्वास तोड़ते हुए अपनी आर्थिक समृद्धि में पूरक व्यवस्था को ही स्वीकार करे। जैसे केंद्रीय सरकार में कर्मचारियों की वेतन 365 दिनों की दैनिक अंश श्रमिक कृषकों की दैनिक पारिश्रमिक निश्चित हो, फसलों की पूर्ण लागत राशि का 2 गुना मूल्य निश्चित हो, फसलों पर पूर्ण लागत राशि की 2 गुना मूल्य पर कृषि उत्पादों की 100% विक्रय निश्चित हो। विक्रय से पूर्व फसलों की उत्पादों की क्षति पर क्षतिपूर्ति व्यवस्था निश्चित कर भरपाई हो। फसलों की क्षति पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व्यवस्था भुगतान सुधार कर पुनः लागू हो। कृषि उत्पादों पर होने वाली खर्चों दान अनुदान जैसी व्यवस्था को अस्वीकार करना है। श्रमिक कृषकों द्वारा अभी तक के सभी सरकारों को ठुकराना है, अपना व्यवस्था लाना है। कृषक दल का नारा है समान अधिकार हमारा है। श्रमिक कृषकों से जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। वंदे मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। फोटो डालना है।